उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लूटकांड में एनकाउंटर का सिलसिला जारी है। अब उन्नाव में एक और आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। जी हां, एसटीएफ की लखनऊ यूनिट ने उन्नाव के अचलगंज में सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर किया है। इससे पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर हो चुका है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी हमलावर रही है सरकार पर। और आज का भी जो एनकाउंटर हुआ उसको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं समाजवादी पार्टी ने। पहली तस्वीर आप देखिए, जो लूटपाट की घटना सामने आई थी उस सीसीटीवी फुटेज में सब ये रिकॉर्ड है और जो भी आरोपी पहुंच रहे हैं सब कैमरे में कैद हैं। दूसरी तस्वीर, मंगेश एनकाउंटर हुआ 5 सितंबर को, सवाल खड़े हुए। फिर अब अनुज का एनकाउंटर हुआ, इसको लेकर भी समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरने का काम किया है। 3 बदमाश अभी बाकी हैं जो फरार है। अखिलेश ने सवाल पूछा और योगी का पलटवार भी सामने आया। योगी राज में फिर एक एनकाउंटर, लूट का एक और आरोपी ढेर। जिस सुल्तानपुर कांड पर बवाल हुआ उसी लूट कांड का आरोपी फिर ढेर। इस बार जाति पर सवाल नहीं। गौर से देखिए गोले में गिरे इस शख्स को, यह अनुज प्रताप सिंह जो इस दुनिया में नहीं है। यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एनकाउंटर में अनुज प्रताप को ढेर कर दिया। अनुज उस विपिन सिंह गैंग का सबसे अहम सदस्य था जिसने सुल्तानपुर में करोड़ों की सनसनीखेज ज्वेलरी लूट कांड को अंजाम दिया था। उन्नाव इलाके में अचलगंज में आज एक एनकाउंटर में पुलिस ने 2 बदमाशों को घेरा। एक भाग गया जबकि अनुज प्रताप सिंह को गोली लगी। बाद में अनुज की मौत हो गई। आज दिनांक 23/9/24 को अचलगंज थाना क्षेत्र जनपद उन्नाव में लखनऊ एसटीएफ टीम व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ व दूसरा बदमाश जो है मौके का फायदा उठाकर भाग गया। जो घायल अभियुक्त था उसको प्रथम उपचार हेतु सीएचसी ले जाया गया। उसके बाद उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सन ऑफ धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। यह बदमाश 1 लाख का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। गांव में एक कच्ची सड़क पर यह एनकाउंटर हुआ। मौके पर गोली लगने से फैला खून साफ दिख रहा था। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में सराफा व्यापारी के यहाँ हुई डकैती के मामले में यूपी एसटीएफ की टीम ने 1 लाख के इनामी और आरोपी अजय प्रताप सिंह को आज सुबह उन्नाव के अचलगंज इलाके में मुठभेड़ में मार गिराया। इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी स्पॉट पे जहां पर यूपी एसटीएफ की टीम और अजय प्रताप सिंह और उसके एक साथी की मुठभेड़ हुई। ये अगर आप देखेंगे यही वो स्पॉट है जहां पर उसको गोली लगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो खून के धब्बे आपको अभी भी यहाँ पर मौजूद मिलेंगे, अभी तक सूखे नहीं है। ये आपको बताता है कि कुछ ही घंटे पहले की ये घटना है। आपको बता दूं कि यहाँ पर फॉरेंसिक टीम ने आके भी साक्ष्य जुटाने का काम भी किया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाकायदा मास्क और अंदर भी जाकर फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाने का काम किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिलहाल फॉरेंसिक टीम के आपको छोड़े हुए मास्क और ग्लव्स देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं कि सुबह 4 बजे का वक्त था जब ये पूरी मुठभेड़ हुई। अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ के सिपाही को भी गोली लगी है। सिपाही रवि शर्मा को छाती में गोली लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के कारण जान बच गई। सुनिए रवि की जुबानी कैसे हुआ एनकाउंटर। बुलेट प्रूफ आपने जैकेट पहनी थी, कहाँ गोली लगी? सामने लगी थी, सामने से। कहाँ सामने? यहाँ छाती पे? छाती से थोड़ी सी नीचे। आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी? जी, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी। तकरीबन कितने बजे का समय रहा होगा और कितने लोग रहे होंगे जिनसे मुठभेड़? करीब 3:30 के बाद का ही समय था और एक्चुअल समय तो उस समय 3:30 के बाद का ही समय था। अंधेरा था? जी अंधेरा था। तो उस वक्त जब गोली लगी आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, आपको क्या एहसास हुआ या क्या उस वक्त महसूस हुआ? आपको उस वक्त क्या लगा? अब उस समय बुलेट का प्रेशर इतना दबाव ज़्यादा रहता है, जैसे हम लोगों को ट्रेनिंग में बताया गया है कि बुलेट का प्रेशर दबाव रहता है। भले मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था लेकिन बुलेट के प्रेशर से हल्का चोट और वो दबाव तो मुझे लगा। लूटकांड में जो सीसीटीवी फुटेज है वो बता रही हैं कि लूटकांड में अनुज प्रताप का बड़ा रोल था। सरगना विपिन का वो सबसे करीबी था। जिस भारत ज्वेलर्स के यहाँ लूट हुई वहां दुकान में घुसने वाले बदमाशों में सबसे आगे अनुज ही था। उसी ने सबसे पहले दुकान के बाहर खड़े गार्ड को काबू कर लिया था। बाइक पर लूट की ज्वेलरी लेकर बदमाश जब बाहर निकले तो सबसे भारी बैग भी अनुज के पास ही था। अनुज इससे पहले गुजरात में एक बड़ी लूट में शामिल रहा था।
अब इस एनकाउंटर के बाद सुल्तानपुर लूटकांड से जुड़े 3 ही आरोपी बचे हैं, जिन पर 1-1 लाख का इनाम ऐलान किया गया है। उन्नाव से सिमर चावला के साथ आज तक ब्यूरो। तो अनुज एनकाउंटर को लेकर फिर से सियासत गर्म है। अब बीजेपी सवाल कर रही है कि अखिलेश की जाति का बदमाश नहीं मारा गया तो वो चुप है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं। जब गैंग लीडर 40-40 मुकदमों का दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव रखने वाले लोग सरेंडर करके पुलिस के साथ जेल में चले जाएं, तो 1-2 मुकदमे वालों की हैसियत नहीं होती खड़े रहने की। या तो वो दूर भाग जाते हैं या तो अपने गुरुओं के साथ सरेंडर कर देते हैं। ये 40 किलोमीटर की रेंज में पिछले 20 दिन से सब मरने के लिए घूम रहे हैं। ये लीपा पोती की घटनाएं हैं। ऐसी घटनाएं कवर अप के लिए की जाती हैं, परसेप्शन और संदेश मेंटेन किए जाते हैं, और परसेप्शन और संदेश ही मेंटेन हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर काम नहीं हो रहा। इसलिए योगी सरकार 7 साल से चिल्ला रही है कि अपराधी प्रदेश छोड़ गए, लेकिन सबसे ज्यादा खुलेआम दिन दहाड़े डकैती इन्हीं की सरकार से शुरू हुई है। सुल्तानपुर डकैती कांड में एसटीएफ लखनऊ ने उन्नाव में एक मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह नाम के एक अपराधी को मार गिराया। अब इस पर सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का कोई ट्वीट नहीं आया, ना कोई रिएक्शन आया। हो सकता है उनकी जाति का नहीं होगा या किसी विशेष समुदाय का नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो समाजवाद की परिभाषा यही है, ये तुष्टिकरण और संप्रदायवाद की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए वो इस तरह के ट्वीट और रिएक्शन दिया करते हैं। तो इस पर क्यों नहीं आया, ये भी मेरा सवाल है। अब इसको लेकर कांग्रेस और उत्तर प्रदेश सरकार का क्या टेक है, क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, बयान सुनिए। हमेशा आपने देखा होगा, एक अपराधी मारा जाता है, उसके 10-12 सहयोगी भाग जाते हैं। पुलिस आज तक नहीं बता पाती है कि उनके सहयोगी अपराधी थे कौन। जहां तक ये मर्डर का सवाल है, काउंटर का सवाल है, तो शायद चेक बैलेंस होगा। और उस बात पे भी सवाल निशान खड़ी करता है। पुलिस कह रही है कि उसने गोली चलाई, जिसके ऊपर 2 मुकदमे थे, गुजरात में और एक यहाँ। सवाल इस बात का है, सरकार के इकबाल पर सवाल है और पुलिस के इकबाल पर सवाल है। सरकार कहती है 0 टॉलरेंस, सरकार के मुखिया कहते हैं कि ये तो अपराधी उत्तर प्रदेश से भाग जाएंगे या तो जेल में होंगे, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। पुलिस खुद कह रही है कि अपराधी पुलिस के बल पर फायर करता है, पुलिस पर हमला करता है। तो ये सवाल खड़े करता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है या पुलिस का बोलबाला है। अपराधी देख करके, अगर अपराधी है, अपराध किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अगर वो जाति की बात करते हैं तो हमको तो उन लोगों की बात पर हंसी आती है। 67 मुसलमान अपराधी, 20 ब्राह्मण, 19 राजपूत, 17 जाट गुजर, 16 यादव, 24 अति पिछड़ा और 26 अन्य लोग मारे गए जो अपराधी प्रवृत्ति के थे। तो फिर मंगेश यादव पे ही चर्चा क्यों? सभी लोगों पे चर्चा करनी चाहिए। एक जाति पे चर्चा करने का मतलब जाति को बढ़ावा देना, कि अपनी जाति की चर्चा करके अपनी जाति को लामबंद करने की बात है, और कोई बात नहीं। विकास दुबे पर नहीं बोले, विपक्ष के लोग विकास दुबे पर तो नहीं बोल पाए। ये कानून का राज है, एनडीए सरकार है, मोदी जी मुख्यमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री हैं और योगी जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं। दोनों लोग ऐसे हैं कि भागते नजर आओगे। तो हमारे साथ 2 सहयोगी, 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं इस खबर पर और ज्यादा आप सभी तक जानकारी पहुंचाने के लिए। उन्नाव में जहां पर यह एनकाउंटर हुआ, वहां से सिमर चावला की मौजूदगी है और कुमार अभिषेक लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पहले सिमर, आपका रुख करना चाहेंगे। घटनास्थल पर आप चूंकि मौजूद हैं, क्या कहा जा रहा है? कोई क्या क्लू भी मिला है? कोई वहां पर स्थानीय लोगों ने कोई जानकारी दी है? ये एनकाउंटर को लेकर चूंकि सियासत हो रही है, सवालों के घेरे में है पहले एनकाउंटर से लेकर, तो ये मामला ज्यादा अब बड़ा हो गया है। तो अभी इसको लेकर क्या हलचल है? बिल्कुल आशुतोष, जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण हुआ है, जिस तरीके से आरोपियों की जातियों पर सवाल उठाए गए हैं, उसके बाद बिल्कुल ये पूरा मामला बड़ा हो गया है। इतना बड़ा कि एक एडीजी लेवल, 2 एडीजी लेवल ऑफिसर्स के साथ डीजीपी को खुद को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, सफाई देनी पड़ती है। बहरहाल आज की बात करी जाए तो जो एनकाउंटर हुआ, सूचना के मुताबिक जो एफआईआर आज तक के हाथ लगी है, उसमें घटना का वक्त 3:30 के बाद का बताया गया है। हमने आसपास लोगों से बात भी करी, उनका कहना था कि क्योंकि 3:50 का वक्त था तो आसपास कोई मौजूद नहीं था, आसपास अंधेरा भी था।
जो एफआईआर कॉपी हम लोगों ने जो आज तक के पास है उसमें क्लियरली बताया गया है कि किस तरीके से एसटीएफ को इनपुट मिला था कि अनुज प्रताप सिंह अपने साथी के साथ उन्नाव में छुपा हुआ है और जो लूट की ज्वेलरी थी उसको एक बैग में रखकर रायबरेली निकल रहा है किसी सराफा व्यापारी को बेचने के लिए। इस इनपुट के आधार पर मुखबिर की सूचना में एसटीएफ ने 3 बजे से उस पूरी घटना पे चेकिंग लगाई और जब वहां पे मुखबिर ने पहचान करी अनुज प्रताप सिंह की, जो कि बाइक से आ रहा था, उसके बाद उसको रोकने को कहा गया। उसके बाद भी वह नहीं रुकता है, बाइक भगा लेता है जिससे उसकी बाइक स्किड होती है। उसके बाद ये बकायदा कहता है अपने साथी को जो अज्ञात है भाग गया कि ये यूपी पुलिस है, इनको गोलियां चलाओ नहीं तो पकड़े जाओगे। ये एफआईआर में लिखा हुआ है। फिलहाल इस पे राजनीति चल रही है, लेकिन जो डेवलपमेंट्स है इस पूरे मामले में ये कहते हैं कि ये एक ऑपरेशन था जो एसटीएफ द्वारा चलाया रखिएगा। दोबारा आपका हम रुख करेंगे जरा किस तरह से सियासत हो रही है, लखनऊ में क्या हलचल है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या हो रहा है, समझ लेते हैं। कुमार अभिषेक का रुख करते हैं। कुमार, ये मामला लगातार सुर्खियों में है और समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, सब सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अटैक कर रही है, सरकार का अपना टेक है। अभी भी 3 लोग फरार बताए जा रहे हैं। अब चूंकि आरोपियों के बहाने, एनकाउंटर के बहाने जातिगत कार्ड खेला जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो किस तरह से सियासत सुलग रही है यूपी में? देखिए, एक तो आशंका सबको लग रही है कि 3 जो फरार हैं और जो 5 उस सीसीटीवी में दिखाई दिए थे उसमें से 3 फरार हैं। अनुज प्रताप सिंह मारा गया है, मंगेश यादव ये भी मारा गया है, लेकिन 3 जिसमें एक अंकित यादव है, दूसरा फुरकान है और तीसरा अरबाज है, ये 3 लोग इस वक्त फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस क्या इन्हें गिरफ्तार करेगी या इनका भी एनकाउंटर होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन सियासत बड़ी है। समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि भाई अब तो काउंट सेटल किए जा रहे हैं। काउंट का मतलब है जातियों के काउंट सेटल किए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो बड़ा हमला है वो है अखिलेश यादव पर कि अभी तक अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट क्यों नहीं किया। देखिए, अब एनकाउंटर में पूरी तरीके से जाति का मुद्दा उठ चुका है। हर कोई इसमें अब जाति देख रहा है और जाति देखकर सियासत हो रही है। मंगेश यादव पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने खूब जमकर हंगामा मचाया था और आज बीजेपी के लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी है। ठीक है, एनकाउंटर कितना सही है, कितना गलत, जेन्युइन है या फर्जी, इसकी जांच होती रहती है। अब देखना यह है कि इस पर आगे सियासत किस तरीके से बढ़ता है। नजर बनाकर रखिएगा। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिमर, आपका भी धन्यवाद। लेकिन देखिए, 28 अगस्त को सुल्तानपुर में ज्वेलरी शोरूम में डकैती हुई थी। सराफा दुकान के अंदर सबसे पहले पिस्टल के साथ घुसने वाला शख्स अनुज प्रताप सिंह ही था। अनुज ने ही दुकान के अंदर बैठे दुकानदार भरत सोनी और उसके बेटे को पिस्टल दिखाकर धमकाया था। अनुज के बाद उसके 4 और साथी दुकान में दाखिल हुए थे। हम आपको इस एनकाउंटर का पूरा बैकग्राउंड अब बताते हैं। जिस एक एनकाउंटर पर यूपी की सियासत में लगातार उबाल है, जिस एक लूटपाट कांड को लेकर पहले योगी सरकार पर सवाल उठे, फिर इसके बाद एनकाउंटर पर सियासी हड़कंप मचा, उसी सुल्तानपुर लूट कांड में अब सिर्फ 3 आरोपी ऐसे हैं जो आजाद हैं और अभी बाहर हैं। इनके नाम है फुरकान, अरबाज और अंकित यादव। और अब आपको इस लूट कांड से एनकाउंटर कांड तक 3 अहम तारीखें बताते हैं। 28 अगस्त को यह सनसनीखेज लूट हुई। 5 सितंबर को एक आरोपी मंगेश यादव को पुलिस ने ढेर कर दिया और 23 सितंबर को यानी आज एक और आरोपी अनुज मारा गया। अब आपको सिलसिलेवार पूरी घटना बताते हैं। 28 अगस्त था वो दिन जब ये लूटपाट हुई। 6 बदमाशों ने मिलकर कुछ सेकंड्स के भीतर भारत ज्वेलर्स नाम की इन गहनों की दुकान को लूट लिया था। बदमाशों ने बीच बाजार इस दुकान पर निशाना बनाया था। वारदात में कुल 14 बदमाश शामिल थे, लेकिन इनमें से 5 ही दुकान के भीतर घुसे थे। ये बदमाश बाइक पर आए थे और बाइक पर ही करोड़ों की लूटपाट कर फरार हो गए, यानी बाकी के बदमाश रेकी और फरार होने में मददगार हुए। वारदात में शामिल 14 बदमाशों में से 9 गिरफ्तार हैं, जबकि 2 मारे जा चुके हैं। 29 अगस्त को ही इस लूट की वारदात को अंजाम देने वाले सरगना विपिन सिंह ने रायबरेली कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। 3 सितंबर को पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन कोरी और सचिन सिंह गिरफ्तार किए गए थे। 5 सितंबर को यूपी एसटीएफ ने सुल्तानपुर की कोतवाली देहाती इलाके में मंगेश यादव को एनकाउंटर कर दिया। 11 सितंबर को विवेक सिंह, विनय शुक्ला और अरविंद यादव, दुर्गेश सिंह को पकड़ा गया। 20 सितंबर को एसटीएफ ने अजय यादव को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया। इसके बाद आज अनुज प्रताप सिंह को ढेर कर दिया गया। और ये है उन 5 बदमाशों की फोटो जो दुकान में घुसे थे: अंकित यादव, अरबाज, मंगेश यादव, अनुज प्रताप सिंह और फुरकान। अब तक फरार फुरकान, अरबाज और अंकित यादव पर
1 लाख से ज्यादा का इनाम है, जबकि 2 ढेर हो चुके हैं। इससे पहले मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर बवाल हो चुका है। मंगेश का एनकाउंटर सुल्तानपुर के ही देहात कोतवाली के हनुमानगंज बाईपास पर किया गया। इसके बाद आरोप लगे कि उसको घर से उठाकर मारा गया। मेरी 10 साल की लड़की है सर, वो बताया हमको। अब सोमवार को 2 बजे ले गए हैं उठा के। अब वो आते जाते थे, औरत को बताई कि ऐसा ऐसा मैटर हुआ है, ले गए हैं पुलिस चौकी में, बंद किए होंगे। 2 दिन अपने स्टेडियम रखे, उसके साथ में कोई गार्जियन नहीं गया है। इन लोग मार के 4 बजे सुबह वहाँ इसको दिखाए तो मैं गुजरात से भाग के आया, हमारा लड़का आज मार दिया। 20 सितंबर को अजय यादव को एनकाउंटर में गोली लगी, तब भी सवाल उठे कि जाति देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन इस बार जो एनकाउंटर हुआ है उसमें जाति वाला विवाद नहीं है। उन्नाव से सिमर चावला के साथ आज तक ब्यूरो।